हाय गाइस, हेलो एवरीवन। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की टॉपिक है संधि, गुण स्वर संधि। संधि में भी हम लोग पढ़े हैं स्वर संधि, और स्वर संधि में हम लोग गुण संधि पे आए हैं। तो आज का टॉपिक है गुण स्वर संधि। तो चलिए देखते हैं गुण स्वर संधि। देखिए, जिसमें अ या आ के आगे ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, तथा अ या आ के आगे उ या ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। तथा अ या आ के आगे री आए तो अर हो जाता है। तो चलिए, इसका कुछ नियम है, हम उस नियम को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, जैसे अ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए। इसमें दूसरा नियम है, जैसे देखिए, अ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस उ बराबर ओ। तीसरा है, 3 नियम है इसमें। अ प्लस री बराबर अर, आ प्लस री बराबर अर। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि नर, जैसे मान लीजिए इसमें हम लिखते हैं नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। तो देखिए, नर, तो ये र जो है वह स्वर सहित है। तो र जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें अ आ रहा है, तो इसमें से हम र से हम अ को अलग करते हैं। तो अ प्लस ई बराबर ए। तो जैसे देखिए कि नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र, अ प्लस ई मिलकर ए का मात्रा हो गया है, तो नरेंद्र, नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। ऐसे देखिए, गढ़ प्लस ईस बराबर गणेश। जैसे ये देखिए, अड़ा है तो इसमें से हम अ को अलग कर रहे हैं, अ प्लस ई बराबर ए। गणेश, जैसे कि गणेश हो गया, गढ़ प्लस इस बराबर गणेश। जैसे देखिए, परम प्लस ईश्वर बराबर परमेश्वर, परमेश्वर। जैसे स्व प्लस इच्छा बराबर स्वेच्छा। जैसे महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। राजा प्लस इंद्र बराबर राजेंद्र। देखिए, इधर अ, हमेशा अ या आ शब्द का प्रथम शब्द में, जैसे कोई भी संधि हो तो उसका प्रथम शब्द में अ या आ ही आएगा, और उसके बाद में ई या फिर बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। तो जैसे ए होता है वैसे ही हम गुण संधि समझ लेते हैं। तो इसमें हमें यही देखना है कि जहाँ भी ये एक मात्रा दिखे वहाँ गुण संधि, वहाँ गुण संधि होती है। जैसे ये देखिए,
सूर्य प्लस उदय। तो देखिए सूर्य, तो य में अ है तो अ प्लस उ बराबर ओ। तो सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। जैसे महा प्लस उदय बराबर महोदय। जैसे जल प्लस उर्मी बराबर जल उर्मी। जैसे गंगा प्लस उर्मी बराबर गंगोर्मी। जैसे गंगा प्लस उर्मी बराबर गंगोर्मी। जैसे सूर्य प्लस ऊर्जा बराबर सूर्योर्जा। जैसे इसमें देखिए अर वाले में देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। इसमें अर आ रहा है उच्चारण करने पे देवर्षि अर। इसमें देखिए महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। जैसे ये देखिए राज प्लस ऋषि बराबर राजर्षि। तो देखिए इसमें हमेशा नर प्लस इंद्र, जैसे ये हमें ध्यान में रखना होता है कि जहाँ भी खंडन करें तो अ प्लस ई, प्रथम शब्द में अ और अंतिम पद में ई आए, दोनों मिलकर ए हो जाता है, वहाँ गुण संधि होती है। तो जैसे देखिए ध्यान में इतना रखना होता है कि जैसे ये देव प्लस ऋषि है, देवर्षि है, तो यही मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है। जैसे देखिए अगर हम गुण स्वर संधि में इसको ध्यान में रख लेते हैं, ये सब लाइनें मोस्ट हैं। गुण स्वर संधि में बस इतना ही अगर आप लोग ध्यान रख लेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि हमने एक बार और आप लोगों को अच्छे से बता दे रही हूँ। जैसे देखिए जिसमें अ या आ के आगे, जैसे कि अ या आ, जैसे देखिए हम बोले हैं इसमें कि जिसमें अ या आ के आगे, तो देखिए अ या आ के आगे, आगे मतलब ये हो गया। ई या ई आए, तो देखिए कभी ई आया है कभी बड़ी ई आया है तो ए हो जाता है, तो देखिए यहाँ पे ए हो रहा है। तो अ या आ के आगे ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाता है। वैसे ही देखिए अ या आ के आगे, जैसे अ या आ के आगे ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है। तो देखिए कहीं अ आया है कहीं आ आया है, कहीं अ के बाद छोटा ऊ आया है जैसे कि ऊ, और कहीं बड़ा ऊ आया है जैसे कि ऊ, तो दोनों मिलकर किसी भी परिस्थिति में यहाँ अ आए या आ आए इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ अ या आ दोनों में से कोई भी आ सकता है, और यहाँ भी कभी ऊ और कभी ऊ, दोनों में से कोई भी ऊ आ सकता है। उससे हमें कोई टेंशन लेने घबराने की कोई बात नहीं है। बस हमको ये देखना है कि जैसे ही अगर अ प्लस ऊ होता है तो वहाँ पे ओ ही होगा। जैसे अ प्लस ऊ हो गया तो ओ होता है। ऐसे ही ये है, जैसे कि अ के बाद अगर री आए या अ के बाद या आ के बाद अगर री आता है तो अर हो जाता है। तो देखिए बस आप लोग गुण स्वर संधि को तैयार करने के लिए आप लोग इतना ध्यान में रख लीजिए। अगर आप लोग इतना ध्यान में रख लेते हो तो आप लोगों की संधि कभी नहीं भूलेगी, संधि बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी।
तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल अगली संधि पे स्टार्ट करेंगे। कल की संधि रहेगी वृद्धि संधि। तो चलिए देखते हैं, अब कल के बाद में देखा जाएगा। हाय गाइस, ऑल एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की टॉपिक है संधि, गुण स्वर संधि। संधि में भी हम लोग पढ़े हैं स्वर संधि, और स्वर संधि में हम लोग गुण संधि पे आए हैं। तो आज का टॉपिक है गुण स्वर संधि। तो चलिए देखते हैं गुण स्वर संधि। देखिए, जिसमें अ या आ के आगे ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, तथा अ या आ के आगे उ या ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। तथा अ या आ के आगे री आए तो अर हो जाता है। तो चलिए, इसका कुछ नियम है, हम उस नियम को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, जैसे अ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए। इसमें दूसरा नियम है, जैसे देखिए, अ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस उ बराबर ओ। तीसरा है, 3 नियम है इसमें। अ प्लस री बराबर अर, आ प्लस री बराबर अर। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि नर, जैसे मान लीजिए इसमें हम लिखते हैं नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। तो देखिए, नर, तो ये र जो है वह स्वर सहित है। तो र जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें अ आ रहा है, तो इसमें से हम र से हम अ को अलग करते हैं। तो अ प्लस ई बराबर ए। तो जैसे देखिए कि नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र, अ प्लस ई मिलकर ए का मात्रा हो गया है, तो नरेंद्र, नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। ऐसे देखिए, गढ़ प्लस ईस बराबर गणेश। जैसे ये देखिए, अड़ा है तो इसमें से हम अ को अलग कर रहे हैं, अ प्लस ई बराबर ए, गणेश। जैसे कि गणेश हो गया, गढ़ प्लस इस बराबर गणेश। जैसे देखिए, परम प्लस ईश्वर बराबर परमेश्वर, परमेश्वर। जैसे स्व प्लस इच्छा बराबर स्वेच्छा। जैसे महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। राजा प्लस इंद्र बराबर राजेंद्र। देखिए, इधर अ, हमेशा अ या आ शब्द का प्रथम शब्द में, जैसे कोई भी संधि हो तो उसका प्रथम शब्द में अ या आ ही आएगा, और उसके बाद में ई या फिर बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। तो जैसे ए होता है वैसे ही हम गुण संधि समझ लेते हैं।
तो इसमें हमें यही देखना है कि जहाँ भी ये एक मात्रा दिखे वहाँ गुण संधि, वहाँ गुण संधि होती है। जैसे ये देखिए, सूर्य प्लस उदय, तो देखिए सूर्य, तो य में अ है तो अ प्लस उ बराबर ओ, तो सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। जैसे महा प्लस उदय बराबर महोदय। जैसे जल प्लस उर्मी बराबर जल उर्मी। जैसे गंगा प्लस उर्मी बराबर गंगोर्मी। जैसे गंगा प्लस उर्मी बराबर गंगोर्मी। जैसे सूर्य प्लस ऊर्जा बराबर सूर्योर्जा। जैसे इसमें देखिए अर वाले में देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। इसमें अर आ रहा है, उच्चारण करने पे देवर्षि अर। इसमें देखिए महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। जैसे ये देखिए राज प्लस ऋषि बराबर राजर्षि। तो देखिए इसमें हमेशा नर प्लस इंद्र, जैसे ये हमें ध्यान में रखना होता है कि जहाँ भी खंडन करें तो अ प्लस ई, प्रथम शब्द में अ और अंतिम पद में ई आए, दोनों मिलकर ए हो जाता है, वहाँ गुण संधि होती है। तो जैसे देखिए ध्यान में इतना रखना होता है कि जैसे ये देव प्लस ऋषि है, देवर्षि है, तो यही मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है। जैसे देखिए अगर हम गुण स्वर संधि में इसको ध्यान में रख लेते हैं, ये सब लाइनें मोस्ट हैं। गुण स्वर संधि में बस इतना ही अगर आप लोग ध्यान रख लेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि हमने एक बार और आप लोगों को अच्छे से बता दे रही हूँ। जैसे देखिए जिसमें अ या आ के आगे, जैसे कि अ या आ, जैसे देखिए हम बोले हैं इसमें कि जिसमें अ या आ के आगे, तो देखिए अ या आ के आगे, आगे मतलब ये हो गया। ई या ई आए, तो देखिए कभी ई आया है, कभी बड़ी ई आया है, तो ए हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ए हो रहा है, तो अ या आ के आगे ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाता है। वैसे ही देखिए अ या आ के आगे, जैसे अ या आ के आगे ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है। तो देखिए कहीं अ आया है, कहीं आ आया है, कहीं अ के बाद छोटा ऊ आया है जैसे कि ऊ, और कहीं बड़ा ऊ आया है जैसे कि ऊ। तो दोनों मिलकर किसी भी परिस्थिति में यहाँ अ आए या आ आए, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ अ या आ दोनों में से कोई भी आ सकता है, और यहाँ भी कभी ऊ और कभी ऊ, दोनों में से कोई भी ऊ आ सकता है। उससे हमें कोई टेंशन लेने घबराने की कोई बात नहीं है। बस हमको ये देखना है कि जैसे ही अगर अ प्लस ऊ होता है तो वहाँ पे ओ ही होगा। जैसे अ प्लस ऊ हो गया तो ओ होता है। ऐसे ही ये है, जैसे कि अ के बाद अगर री आए, या अ के बाद या आ के बाद अगर री आता है तो अर हो जाता है। तो देखिए
बस आप लोग गुड़ स्वर संधि को तैयार करने के लिए आप लोग इतना ध्यान में रख लीजिए। अगर आप लोग इतना ध्यान में रख लेते हो तो आप लोगों की संधि कभी नहीं भूलेगी, संधि बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल अगली संधि पे स्टार्ट करेंगे। कल की संधि रहेगी वृद्धि संधि। तो चलिए देखते हैं अब कल के बाद में देखा जाएगा।